Good morning. Welcome to Originative Science. Today's topic is NCERT Class 6 Chapter number 4, that is Sorting Material into Groups. मतलब कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम चीज़ों को कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आपका टिफ़िन बॉक्स, बॉटल, पेन, पेंसिल, क्लोथ्स, योर क्लॉक, हाउसेज। सो ये सारी चीज़ें क्या है, आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, है ना। अब हम इन चीज़ों को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम चीज़ों को उनके शेप के अकॉर्डिंग, जैसे कोई चीज़ अगर राउंड दिखती है तो राउंड शेप की चीज़ों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर कोई चीज़ वुड से बनी हुई है तो हम वुडन चीज़ों को अलग मतलब अलग रख सकते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को अलग रख सकते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप्स में। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गिवन है और द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, और ये मटेरियल जिन मटेरियल से ये बने हुए होते हैं। जैसे आपका प्लेट है, प्लेट किस किस से बनती है, स्टील से बनती है, ग्लास से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, वुड से बनती है। ये सारे क्या हैं, आपके मटेरियल हैं जिससे प्लेट बनती है। फिर आता है आपका पेन। पेन आपको पता है मेटल से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, कभी कभी पुराने टाइम में हम लोग लकड़ी के पेन बना के फिर लिखते थे, है ना। तो ये सारे क्या है, मटेरियल है जिनसे ये सब चीज़ें बनती हैं। फिर आता है आपका बॉटल, टिफ़िन, बैग। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है कि बॉटल किस किस चीज़ों से बनता है, टिफ़िन किससे बनता है और बैग किससे बनता है। ओके, नाउ हियर इज अनदर एक्टिविटी, दैट इज कि जो आपका ये मटेरियल है, जैसे वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, कॉटन है, ये आपको देखना है कि वुड से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। फिर पेपर है, पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे वुड से देखिए चेयर, टेबल, प्लग, ब्लॉक कार्ड, बेड एक्सेट्रा, ऑल दिस things are made up of wood. Then paper, books, notebook, newspaper, toys, और भी बहुत सारी चीज़ें, योर हाउस होल्ड थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें बनाई जाती हैं पेपर से। सो अब आप देखिए लेदर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे आपके आसपास क्लोथ्स होते हैं, शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, लेदर से बनाई जाती हैं। फिर आपको सेम ऐसे ही प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, कॉटन से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, ये आपको क्लासिफाई करनी है, ये आपको यहाँ पे लिखनी है। दिस इज योर एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अपीयरेंस। अब मटेरियल जो होते हैं आपके यूजुअली क्या होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। वुड लुक्स very different from iron, जो wood होता है that looks very different from iron, and iron appears different from copper and aluminium. so every जो मटेरियल है उनकी जो appearance है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आपने देखा होगा सारे जो मेटल्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे से अलग होती है, अलग अलग होती है। अब जो मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनमें क्या होता है, लस्टर होता है। लस्टर मीन्स शाइन होती है, लेकिन जो वुड होता है वुड के पास शाइन नहीं होती है। सो द मटेरियल्स एंड मेटल्स हैव शाइन इन इट, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें शाइन नहीं होती, जैसे वुड हो गया। कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पे शाइन नहीं होती है। अब कुछ ये जो मेटल्स हैं, ये वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो इनका लस्टर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द एयर एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब आप देखते हो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली स्क्वेच कर सकते हैं, तो और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंप्रेस भी नहीं कर पाते हैं और इजीली स्क्वेच भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल बोलते हैं। और वो मटेरियल जो इजीली स्क्वेच हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इजीली कंप्रेस और स्क्रैच हो जाते हैं, वो आपके होते हैं सॉफ्ट मटेरियल। जैसे आपका कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये क्या है, आपके सॉफ्ट मटेरियल हैं। और हार्ड मटेरियल कौन से हो गए, जो इजीली कंप्रेस और स्क्रैच नहीं हो सकते, जैसे आपका आयरन हो गया। और भी मेटल होते हैं वो क्या होती हैं,
हार्ड होती हैं, जिन्हें हम स्क्रैच नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं आपके सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो आपको लग ही रहा होगा, सॉल्युबल मीन्स जो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप उन्हें वाटर में डालते हो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जिन्हें आप अगर वाटर में डालोगे तो वो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि सैंड, चॉक, स्टोन, पेबल्स, ये क्या है आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के। अब आते हैं आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स। सम ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट एंड सम में सिंक इन वाटर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते और वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं। फ्लोट मतलब समझते हो, तैरना, ठीक है, तैरते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल संक हो जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ओके, सो जो मटेरियल फ्लोट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल। जैसे कि आपका लीव्स हो गया, जो भी क्या है बिल्कुल लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, फ्लोट होती हैं वाटर के ऊपर। और जो संक हो जाती है, जैसे कि हैवी, जैसे आपका है स्टोन हो गया, आप कोई भी हैवी चीज डाल लो, वो क्या हो जाती है, वाटर में संक हो जाती हैं। ओके, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स like opaque, translucent and transparent. So opaque object वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, आप उन ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। जैसे कि आपकी वॉल होगी, वॉल है, आपकी बुक्स हैं, कार्डबोर्ड है, ये सारे क्या है, ओपैक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप इनके आर पार नहीं देख सकते हो, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर आते हैं आपके ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं। जैसे कि आप किसी पेपर पे एक ऑयली पैच बना दो एंड फिर आप उसे देखने की कोशिश करो, आपको दिखेगा तो, लेकिन कोई भी चीज़ आपको क्लियरली नहीं दिखेगी, बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देगी। तो इस टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, कि जिनसे हमें दिखाई देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता। मतलब उनसे लाइट पास होती है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं होती है, पार्शियली पास होती है लाइट, इसमें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में। फिर आता है आपका ट्रांसपेरेंट। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे आप सब कुछ क्लियरली देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो। जैसे कि आपकी एयर हो गई, ग्लास हो गया, और सम प्लास्टिक्स होते हैं, उनसे वो क्या होते हैं, आपके ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, जिनसे लाइट क्या होती है, क्लियरली पास होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या है, आपके कुछ टॉपिक थे in this chapter, and with this topic your chapter is over. So my next chapter I will discuss in my next video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can ask me below in my comment section. Thank you for watching.